फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ निवासी। सबसे पहली बात, मेरी वीडियो बनती है ना तो बहुत सारी सच्चाई रहती है। बहुत सारे लोगों को बहुत बहुत बुरा लगता है मेरी बातों का। देखो, मैं है ना सच बोलती हूँ, बुरी अपने आप लगती है। और मैंने अपने पीछे इतना साम्राज्य बना के रखा है कि मुझे पता है कि मैं कब क्या कर रही हूँ। अगर इस वक्त मैं बाहर हूँ तो कुछ बड़े काम के लिए ही बाहर हूँ, मुझे कोई शौक़ नहीं घूमने का। लेकिन कुछ लोगों को बराबर भी करना है। मैं इतना जो पूजा करके आई हूँ, जो मैं शक्तियाँ लेके आई हूँ, उसके लिए ज़रा कुछ लोगों का काम करके आई हूँ। बॉम्बे में लगातार बारिश चालू है। सुल्तान जी ने अपना वो दिखा के रखा है, रुक नहीं रहा है, क्योंकि मुझे पता है जब तक वो सज़ा नहीं देगा रुकेगा नहीं। वो कुछ ऐसे लोगों को सज़ा देगा ना जो असोचनीय है। ये बात पक्की है। सबसे पहली बात, मेरे बहुत सारे भाइयों को ना ईगो हर्ट बहुत होता है। बहुत सारे लोग पंडित बन गए हैं, ये बन गए हैं। उनको लगता है कि साला हम 11,000 मांगते हैं, हमको लोग नहीं देते, ये 11 लाख मांगते लोग इसको दे देते हैं। देखिए, एक बात बताओ, सबकी अपनी अपनी शक्ति, सबका अपना अपना नज़रिया। मैंने शक्ति पाई है, मेरे पास शक्ति है, और मैं जानती हूँ कि मैं अपनी शक्तियों से किसी का क्या बिगाड़ सकती हूँ, क्या बना सकती हूँ। ये बात याद रखिए। मेरे पास सुल्तान जी ने आज की तारीख में, अगर सबको मैं बता दूं एक बात, अगर आज की तारीख में सब लोग बोलते हैं, कोई बोलता है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें पूजा पाठ से सीखे, लेकिन हमको कोई चीज़ पता नहीं कर पाते। हम लोग जैसे आईनी अमले देखते हैं, जैसे हम पता करते हैं कि इस वक्त सामने वाला क्या कर रहा है। ये तरीका मैंने स्नेहा को सिखाया है, हाजिदा को सिखाया है, सुनीता को। उन लोग को भी धीरे धीरे महसूस होने लग गया है। हाजिदा तो चलो हाई 5 टाइम नमाजी औरत। इससे ये होता है कि सामने वाला इस वक्त क्या कर रहा है। भगने बैठा है, मुतने बैठा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, बैठ रहा है, A to Z क्या कर रहा है, हमें एग्जैक्टली सब पता चलता है। तो सुल्तान जी ने एक ऐसी शक्ति है जिससे आप अच्छा बुरा कोई भी काम कर सकते हैं। किसी को सबक सिखा सकते हैं, किसी को पलंग पे सुला सकते हैं, कोई भी ज़बरदस्त वशीकरण कर सकते हैं। कोई दूर देश में बैठा हो, उसको 72 घंटे में बॉम्बे मतलब अपने पास बुलाने का दम होता है। कोई चीज़ आपको चाहिए दूर से, वो चाह सकते हैं। अगर आपको मन है कि आज मुझे ये चीज़ खानी है तो आ सकते हैं। अगर आपको इच्छा है कि आज शाम तक मेरी ये चीज़ मुझे मिलनी है, तो हम सुल्तान जी के साथ एक मैजिकल नंबर देते हैं। उस मैजिकल नंबर से वो चीज़ विश पूरी होती ही होती है। ये तो वही जान सकते हैं जो लोग मुझसे काम कराए। जो लोग काम नहीं कराए, देखो सच्ची बात है, लाइट आई है लाइट कब से गई थी। ये वही करा सकते हैं जिन्होंने मुझसे काम करा है, जिनको मुझ पर भरोसा है। ये बात प्रूफ मेरे शक्तियों ने दी, लाइट ला के। ऐसे अभी मैं आपको सच बोलूँ कि थोड़ी देर पहले सुबह से 2-3 घंटे से लाइट गई थी। मैंने बस कुछ नहीं, अपनी उंगलियों पे मंत्र किया है कि चीज़ें आएँ। ये कोई समझेगा नहीं। मैं अपने उंगलियों पे मंत्र कर करके दिन भर चीज़ों को सही या गलत करती हूँ। ऐसी बात है। सुल्तान जी ने एक ऐसी ताकत है जो पैसों से, हर चीज़ से आपको मजबूत बनाती है। एक ज़बरदस्त आकर्षण शक्ति देती है। सुल्तान जी ने एक ऐसा एक्टिव जिन है जो जिन्नातों का पूरा बादशाह है। ये बात आज बता रही हूँ, पूरे जिन्नातों का बादशाह है। अभी मैं ख्वाजा जी के लाडले पोते हसामुद्दीन शाह के दरगाह में गई थी। वहाँ से मुझे एक जिन्नात मिला था जो लोगों को पैसों से मदद करेगा। लेकिन हालांकि वो पैसों का जिन्नात अभी मैं किसी को नहीं दे सकती, लेकिन वो उसका नाम बता देती हूँ। उस जिन्नात का नाम ही है यूसुफ शहाबुद्दीन जिन। वो सिर्फ पैसों के लिए, यूसुफ शहाबुद्दीन जिन, जो सिर्फ पैसों के लिए। लेकिन अभी उसको थोड़ा एक्टिव करना बाकी है, थोड़ा उसको टाइम लगेगा। वो बाद में देंगे, हम दिवाली के बाद उसको करेंगे। इस बार दिवाली में तो कोई शक्तियाँ मिलने से रही, क्योंकि मैंने पहले भी कहा, आज भी कहूँगी कि अभी वो शक्तियाँ किसी को नहीं मिलेंगी। वो शक्तियाँ सीधा होली में, ये जो यूसुफ शहाबुद्दीन जिन है वो मैं उस दे दूँगी। सुल्तान जिन लेने से बहुत सारे लोगों को 30 लाख 40 लाख का फ़ायदा होता है देते हैं वो लोग। ये एक ऐसी शक्ति है कि अगर अभी आपने कहा, एक ऐसी जागती जिगती ऐसी शक्ति है कि अगर अभी आपने कहा कि सामने वाले को बीमार करना है तो बीमार करेगा। ये अपना प्रूफ बारिश के ज़रिए देता है। अगर ये आपका काम कर रहा है तो उस जगह पे बारिश होगी ही होगी, पक्की। ऐसी बात है, ये पक्का है। या तो ये अपना तरीका कुछ ऐसा बताएगा जहाँ जो चीज़ पॉसिबल नहीं वो पॉसिबल करके दिखाएगा। ये कुछ ना कुछ तो ऐसा करेगा जहाँ आपका हर काम अच्छे से बखूबी होना ही होना है, ठीक से। ऐसा बहुत सारे जन का ईगो हर्ट होता है। तो पहली बात देखो, आप लोगों को ईगो हर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचते हो कल की आई औरत ऐसे कर रही है। इन शक्तियों को पाने के लिए मैंने, जब मुझे नशा दिया जा रहा था ना, तो मैं कंटिन्यू नादे अली करती थी। उस चक्कर में मैंने इन्हें साक्षात्कार देखा है, सब कुछ किया है। क्योंकि 24 घंटे एक नादे अली इतना पावरफुल मंत्र होता है, आप किसको भी पूछिए बताएंगे कि अगर वो आदमी को पागल तक कर देता है। अगर आदमी उसको सही तरीके से ना करे तो एक आदमी पागल हो जाता है ऐसा।
तो ये जो सब लोग बोलते हैं ना कि कल क्या ये औरत ये वो क्या शक्तियाँ लेके घूम रही हैं, आपके अंदर आप लोगों की औकात ही नहीं उस शक्ति को लेने की। आप लोगों की अगर औकात होती ऐसी बड़ी बड़ी बात जानबूझ के पूछेंगे, माता जी आपका डेरा कहाँ है, माता जी मुझे आपसे क्यों माता जी का भोसड़ा चाटना है आके, मादर चौथ लोग। हाँ, खोल के बैठूँ, आओगे चाटोगे। अरे तुम लोग की गांडू लोग, तुम लोग की औकात ही नहीं कि तुम लोग शक्तियाँ ले सको। तुम लोग सिर्फ एक औरत को अपना बल दिखाने आते हो। अरे क्या तुम लोग राजपूत बनोगे, क्या राजस्थान बनोगे, क्या सब कुछ बनोगे। तुम लोग सबको अपनी औकात, तुम औरतों को अपनी पैरों की जूती समझते हो। अभी मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं बीच में परसों की बात है, हम लोग पुष्कर से आ रहे थे, मेरे एक भाई है, वो भाई टैक्सी चलाते हैं, उनका नाम नहीं लूँगी। एक लेडीज़ हवलदार के लिए उन्होंने इतनी गलत बात बोली थी, मुझे इतना गुस्सा आया था। वो औरत अपना काम कर रही थी। हम अभी इस वक्त तुम मर्दों से हम औरतें आगे हैं। हम घर भी चला सकती हैं, रोटियां भी बना सकती हैं और तुम जैसों का पेट भी पाल सकती हैं। वो लेडीज़ ने सिर्फ उनका आरसी बुक देखने को मांगा था। उस आदमी ने आगे जाके ये कहा कि अब ये घर में रोटियां बनाने के बदले दरवाजे पे जब रास्ते में खड़ो के ऐसा सबके 100 रुपये के लिए सबका आरसी बुक देखती है ना, जब ये ड्राइवर लोग के हाथ से मार खाएंगे तो पता चलेगा। एक बात बताओ, मतलब तुम्हारे अंदर इतना घमंड है कि तुम एक औरत को नीचा दिखा रहे हो। हाँ, वो अपना काम कर रही है, ट्रैफिक हवलदार है, वो अपना काम कर रही है। तुम्हारा इतना हिम्मत कि तुम ऐसे बोल रहे हो कि इन औरतों को रोटी बनाने के सिवा कुछ काम नहीं आता। ये कौन सा घमंड है। हम औरतें तुम्हारे बच्चे पैदा कर सकती हैं, तुम्हारा घर चला सकती हैं, तो देश नहीं चला सकती हैं क्या। कौन सा आदमी है जो देश चला रहा है। आज की तारीख में 99% आदमी घर में बैठ के खा रहे हैं। मुझे उस वक्त बहुत गुस्सा आया था उस आदमी पे, लेकिन मैंने अपने आप पे कंट्रोल किया, कुछ कहा नहीं। मैं बोलने वाली थी उसको कि ये घमंड कहाँ का है तुम्हारा कि तुम एक औरत को नीचा दिखा रहे हो। और तुम्हारे को उसने पकड़ा है गाड़ी, तुम अपना पेपर वर्क दिखाओ, वो छोड़ देगी ना। कौन सा तुम्हारे पीछे पड़ रही है। ऐसे कभी किसी औरत की निंदा नहीं करनी चाहिए, यही बात है। मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे पूरे विश्व में ना एक सिर्फ राजस्थान से ही बहुत सारे मैसेज और फ़ोन आते हैं जो रामासा पीर बाबा के पुजारी होते हैं और औरतों को नीचा दिखाते हैं। गलत बात है। मैं खुद मेरी बा राजस्थान में रहती है, मेवाड़ में। उन्होंने भी मुझे कभी, उन्होंने उनकी वो मेरे पास बॉडी वाले शख्स की ताकत है, लेकिन हम लोग को कभी ये नहीं सिखाते कि हम किसी की बेइज्जती करें। अरे तुम्हारे अंदर औकात है, शक्तियाँ लो ना, मैं देती हूँ। माता जी से मिलने आना है, कहाँ है रहते हो, क्यों। मैं भटक भवानी हूँ, मैं मंदिर मंदिर घूम के लोगों की पूजा करती हूँ। मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं कहीं भी जाती हूँ उस चीज़ की पूजा करके उसका बल देती हूँ। ये क्या है मिलना मिलाना। कौन बाबागिरी करता है। बाबागिरी कौन करता है ना, जिसको कुछ नहीं आता है। वो थोड़ा बहुत वशीकरण का सीख जाते हैं, थोड़ा बहुत झाड़ना फूकना सीख जाते हैं। ये क्या, थोड़ा बहुत झाड़ना फूकना सीख जाते हैं तो सोचते हैं हम पंडित हैं। अरे ये सब पाने के लिए ना गर्ड्स लगता है, गर्ड्स। ऐसे ही कोई चीज़ मिलने लग गई ना तो हर आदमी बैठ जाएगा। और मैं तो विद्या देवी कभी भी ये कहते हैं ना बाबागिरी खोल के धंधा खोल के नहीं बैठती हूँ। मेरा सीधा सीधा फंडा है। आपको मुझ पर भरोसा है, व्हाट्सएप पे अपना नाम फोटो एड्रेस भेजो, खर्चा भेजो, काम करके मिल जाएगा। काम नहीं होने पे पैसा रिटर्न मिलेगा। कितने लोगों के पैसे रिटर्न के 50 सब होते हैं। 2-4 1-2 जनों जो अभी पूजा कराते, सीधी सीधी बात है, जब आप पूजा का पैसा रिटर्न लेते हो तो नेगेटिविटी भी आपके साथ जाएगी। क्यों, क्योंकि हम अपनी मेहनत पूरी करते हैं। अरे क्या है तुम लोगों में, क्या ईगो है। तुम्हारा काम तुम करो, मेरा काम मैं कर रही हूँ। तुम लोग साला एक बाबागिरी की दुकान खोल के बैठ के तुम लोग कहीं दूर गए हो क्या। मुझे बताओ ना, एक मंदिर भी गए हो क्या। वो भी एक मंदिर भी जाते हो तो किसी कस्टमर के भरोसे जाते हो कि चलो हमको कोई ले जाएगा। विद्या देवी उल्टा अपने जो कस्टमर है उनको लेके जाती है। पूछो स्नेहा से, पूछो कितने लोगों से। मैं जब भी किसी मंदिर गई हूँ 2-4 लोगों को मैं दर्शन कराती हूँ अपने खर्चे पर। कभी मैं उन लोगों से पैसे नहीं ली हूँ। सबसे बड़ा सबूत स्नेहा है, वो भी मेरी एक कस्टमर ही है, बाद में मेरी चेली बनी ना। ये सब बात नहीं करने का, औकात है तो लो। क्योंकि मेरी शक्ति कैसे सुल्तान जिन, जब मैं बिगाड़ने पे आऊँगी तो अच्छे को लो खासे को लो का बिगाड़ दूंगी। और एक और बात, मुझसे बात करने से पहले 50 बार सोच के करें। क्योंकि जब आप मुझसे गलत बात करेंगे आपकी जितनी शक्ति है सब मेरे पास आ जाएंगी। उसके बाद आप कुछ भी काम करेंगे वो काम नहीं होगा। ऐसे मैंने 2-4 लोगों की शक्तियाँ ले ली हैं। आज की तारीख में कुछ भी काम कर रहे हो उनका काम नहीं के बराबर है। मैं घमंड नहीं दिखाती हूँ ना, तो तुम को घमंड दिखा रहे हो। दूसरी बात, कुछ काम करने निकली हूँ, बरबर करूँगी कुछ लोगों को। आपको पता है मेरा प्रदू है ना, पहले हरामी था 1 नंबर का। मैं कुछ लोगों तक दिमाग तक बात पहुंचा रही हूँ। मेरा प्रदू है ना, अभी कुछ दिन पहले कुछ किसी लोगों ने मेरे बच्चों में, मेरे प्रदू में फूट डालने की कोशिश की। एक बात याद रखना, मेरा प्रदू सुधरा नहीं है, मैंने उसको सुधारा है।
उसका दिमाग जिस दिन फिरेगा ना तो पहले उसका आदत है, घर से गायब कर लेगा आदमी को, ढूंढते रह जाओगे सब लोग। एक बात याद रखना, इतने मैं उन लोगों को मना करती हूँ, मैंने ऑलरेडी इतने, मेरे जो लड़के हैं वो छोड़ दो, मेरे प्रभु के पास इतने लड़के हैं ना कि उनको सिर्फ पता चला है ना तो वो लोग इतना ही बोलते हैं कि आप सिर्फ इजाज़त करो दी, हम ना इधर सबको गायब कर देंगे, ढूंढते रहेंगे सब लोग। और मेरा प्रभु इस मामले में बहुत बेकार है, एक बार गायब कर दिया ना ढूंढते ढूंढते मर जाओगे। एक बात याद रखना, वो सिर्फ शांत इसलिए है कि उसको अभी ये सब नहीं करना है, नहीं तो वो, लेकिन जब वो बोलता है जब हमारे पे बात आएगी, मेरे बच्चों तक बात आएगी ना तो मैं सामने वाले को उठा के गायब कर दूंगा। ये याद रखना, फिर चाहे कोई कितनी भी पहुँच का बाप हो ना, कोई बचा नहीं पाएगा। लेकिन मैंने क्या कहा है उनको कि अभी ये ज़रूरत नहीं है, मेरे पूजे पाठ में इतना दम है कि मैं अच्छे अच्छों की बैंड बजा सकता हूँ। और ये जिनको जाता है ना मैसेज, जो लोग मेरे वीडियो देखते हैं वो महाबेशरम है, उनको ये जानती है कि ये औरत बेकार है, हमारी मार देगी, तो भी उनको समझ में नहीं आता है। कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगी बहुत अच्छे तरीके से कुछ लोगों को। और दूसरी बात मेरे कल की वीडियो से बहुत कुछ बुरा लगा होगा, किसी को दिल को ठेस पहुंची होगी, लेकिन क्या कर सकते हैं, जब मेरे प्रभु की बात आती है तो मुझे नहीं चलता है। मेरे प्रभु तक, मेरे बच्चों तक बात आएगी तो नहीं चलेगा। मैंने पहले कहा, मेरे बच्चों और प्रभु में अगर कोई झगड़ा लगाने को देखेगा या मेरे प्रभु को कोई कुत्ता बनाने को देखेगा तो नहीं। मैं खुद इतनी बड़ी विद्या देवी हो के उसके सामने झुक के रहती हूँ, उसके सामने आवाज़ नहीं करती हूँ। लेकिन कल की आई औरतें आके मेरे पति के सामने आवाज़ करेंगी तो मुझे नहीं चलेगा। मुझे बस इतना ही कहना है, ना तुम्हें कोई हटा रहा है ना कुछ कर रहा है, लेकिन अगर तुम एक इंसान एक बार झुकता है, 2 बार झुकता है, बार बार तुम्हारे सामने कुत्ता नहीं झुकेगा। तुम्हारा घर है, तुमको आके संभालना है संभालो, नहीं संभालना है मत संभालो। एक बात बताओ, घर पति की छोड़ी हुई औरत ना खुली किताब के जैसे होती है, हर कोई पढ़ना चाहता है। तो एक बार अगर पति ने छोड़ दिया ना वो औरत को, तो उस औरत को ज़िंदगी दुनिया में कोई नहीं पूछता है, ये सोच लेना। हर कोई उसको नोचने खाने को देखेगा, हर कोई उसको सोचेगा अरे माल मस्त है, खाओ पियो, छोड़ देगा। तुम्हारे से 4 दिन मीठा बात करेगा, तुम्हारी इज्जत के साथ खेलेगा, थूक के खाए हुए पान के जैसा थूक के चल देगा। फिर तुम्हें बाद में याद आएगा कि मैंने क्या किया। घर की दहलीज वही औरत पार करती है जिसके अंदर लाज शर्म लज्जा मर चुकी होती है, जिसके अंदर परिवार का डर नहीं रहता है, पति का डर नहीं रहता, वही औरत घर के बाहर पैर निकाल के जाती है। बात खत्म। हमारे माँ बाप ने तो हमको नहीं सिखाया। मेरे पापा तो ये सिखाते थे कि मर जाना लेकिन दहलीज के बाहर पैर मत निकालना। मैं अपने घर से कभी भागी नहीं, मैंने अपने पति को तलाक दे दिया, उसको घर से भगा दिया, लेकिन अपने घर से मैंने चौखट पैर बाहर नहीं निकाली। मेरे बच्चों से मेरा लाख कुछ भी हो, लेकिन मैं अपने बच्चों से कभी रिश्ता नहीं तोड़ती हूँ। मुझे दुख है एक बात का, मेरा हानि मुझे बहुत प्यार करता है, लेकिन कभी कभी उसके दिल में भी, जो मेरे बच्चे के दिल में आपके कोई नहीं था, उसके दिमाग में कुछ ऐसी बातें डाली गई जो नहीं डालनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, मेरा बेटा है वो, तो भी मैं उससे थोड़ी दुश्मनी करूँगी, नहीं, वो मेरा बेटा है, मेरी जान है। उसी चीज़ का सबको मेरी कमज़ोरी पता है कि इसकी कमज़ोरी एक प्रदू है और एक इसका बेटा है, हनी है। उसके ऊपर हाथ रखो तो ये तिलमिला उठेगी। कोई बात नहीं है, मेरी परछाई पे पैर रखोगे ना, मैं तुम्हारी परछाई पे पैर नहीं रखूँगी, मैं तुम्हारी परछाई ही गायब कर दूँगी। और ये जिसने गलती की है उसको तो मैं जो हाल करने वाली हूँ वो तो बस बहुत बहुत बेकार होएगा, ये तो बात पक्की है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था, पहली बात तो मेरे को, आपको क्या लगता है, मेरी अन्नू जी मुझे डेली फ़ोन करती है, विद्या जी आप जहाँ पे भी रहो, कुछ भी अगर आपको दिक्कत लगती है, कुछ भी लगे, जरा सा भी इतना भी लगे ना आपको, तो मैं तो बेशरम हूँ। मेरी अन्नू जी ना बेइज्जती से भी नहीं डरती। कभी कभी मैं ऐसा बोल देती हूँ कि अन्नू जी कभी बेइज्जती होगी, बोलती मैं बेइज्जती से नहीं डरती हूँ विद्या जी, हम तो जन्म जात नंगे, हमारे तो घर पे भी कोई बेइज्जती करे तो हमको फ़र्क नहीं पड़ता, हम भी फिर जब हमारी बेइज्जती कोई करेगा तो हम भी फिर बेइज्जती पे उतर आएंगे। लेकिन जब हम बेइज्जती पे उतरेंगे ना तो सामने वाले के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। ये बात है, बहुत बेकार है वो, याद रखो। मेरी सबसे बड़ी ताकत, आपको लगता है ना, बहुत सारे लोगों को लगता है किन्नर जैसे लोगों की ताकत क्या होगी ये बात तो वही समझेगा जिस पे बीती है। एक टाइम आप महिला मंडल भगा सकते हो, लेकिन अगर ये पूरे किन्नर समाज आकर अगर आपके घर पे बैठ गए ना, तो ना तो कोई पुलिस हटा सकता है, ना कोई एरिया वाले हटा सकते हैं, ना कोई हटा सकता है। ये गिरा के मारने में दम रहती है और ये आपकी बदतमीज़ी के साथ बदतमीज़ी पे उतरेंगी। अब वो ये बिल्कुल नहीं डरेंगी। वो अगर एक बार मेरे लिए लड़ना भी पड़ा ना तो किसी के सामने नहीं लड़ेंगी, मतलब किसी से नहीं डरेंगी, बिंदास लड़ेंगी, जितनी करना है करो। फिर वो अपनी बदतमीज़ी पे जब उतरेंगी ना तो उनकी बदतमीज़ी झेलना तो किसी के बस की बात नहीं होती है। आपको पता है मेरे साथ अन्नू जी यात्रा पे जाती है ना, तो टोल वाले भी जल्दी पैसे नहीं लेते उनसे, ऐसे ही छोड़ देते हमारी गाड़ियों को।
मंदिर में जाओ ना तो मंदिर में मैं ऐसे जाऊँ तो भले पंडित रहते हैं मेरे साथ, लेकिन अगर अन्नू जी मेरे साथ रहती है ना तो मुझे पंडित की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट घर एंट्री है मंदिर के अंदर। मेरा प्रभु उन्हें बहुत मिस कर रहा है इस वक्त। मेरा प्रभु सबसे बात बोलूँ, मेरा इस वक्त मेरा प्रभु सबसे ज़्यादा मेरे हनी को मिस कर रहा है और बहुत गुस्से में है वो। उसने एक ही बात मन में ठानी है, वो मेरे पीछे पड़ा है। वो मेरा ड्राइवर बुद्धिमान, मतलब वो तो मेरा भाई है अब मेरा भाई बन चुका है वो, मेरा पवन भाई, सब लोग इतने गुस्से में है क्योंकि मेरा हनी मेरे साथ नहीं आया है। तो उन लोग इतने गुस्से में है कि ये जिसकी वजह से हुआ है ना, कसम से वो मेरा प्रदू को कैसा मालूम है, मैं बच्चों में एक प्रदू में इतनी अच्छी बॉन्डिंग है ना कि वो भी जितना मेरा हनी प्यार नहीं करता उतना ज़्यादा मेरा प्रदू मेरे हनी से प्यार करता। उसको ये गुस्सा है कि मेरे बच्चे से मुझे दूर किया गया, और जिसने मेरे बच्चे से मुझे दूर किया है ना, गायब कर दूंगा साले को, बहुत मारूंगा मैं, बहुत मारूंगा मैं गांडू को। इतना गुस्सा है मेरे प्रदू के अंदर। लेकिन यही है कि हम लोग बस शांत बैठे हैं। मैंने अपने प्रदू को कहा कुछ नहीं, जाने दो, ये बात है, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा मेरे बेटे से प्यार करता है। मेरा बेटा क्या उसका ही हो तो बोलता है मेरा बेटा है। ऐसा नहीं, हम जब बैठे रहते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, खाते पीते ना, वो दिन भर में एक बार तो मेरा प्रदू अपने बच्चे का नाम लेता ही लेता है। नहीं अच्छा लगता है उसको, ऐसी बात है। तीनों के लिए लड़ता है वो। अगर मैं एक बार मैं भले गुस्सा करूँ लेकिन वो तीनों को डांटने नहीं देता है, बोलता है नहीं वो मेरे बच्चे हैं। और अब तो जो मेरा ड्राइवर बन के है बुद्धिमान, वो तो भाई मुझे बहन बोलता है तो बोलते मेरे भांजा भांजी है। क्या आने दो, देखो क्या कर। अब तो उसे कसम खाई है कि मैं तो, दीदी आप चाहते हो ना, मेरे वो पवन भाई ने दोनों ने कसम खाई है दीदी, फॉर्च्यूनर गाड़ी, इनोवा गाड़ी, दोनों हम हनी को सिखाएंगे, सब सिखाएंगे, सब उसका है। अभी मैंने बोल दिया, प्रदू ने बोल दिया ये सब चाबी पकड़ो, मेरे बच्चों को गाड़ियाँ सिखाओ, गाड़ी से लेके जाओ, बस अब सब अच्छा होगा। ये बातें मैं इसलिए यूट्यूब पे नहीं बोल रही हूँ कि मुझे सुना नहीं, मुझे इसलिए यूट्यूब पे बोल रही हूँ कि हमारे घर में कमी नहीं है। जो कमी डालने की कोशिश कर रहे हैं ना, उनकी मैं क्या हर्ष करूँगी ना, सी वो मज़ा देखो। दोबारा मेरे घर के लाइफ में बोलना छोड़ देंगे, ये बात याद रखना। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, समझ वाले को इशारा काफ़ी। और एक बात याद रखना, मेरा प्रदू पे 307 का केस ख़त्म हुआ है, वो सुधरा नहीं है आज भी वो वैसा है। ये बात ने उसका पहले का नाम, पहले का ज़रा रिकॉर्ड उठा के देखो, पता चल जाएगा। पहले के रिकॉर्ड में आरिफ जैसे लोग इन लोग के बल पे उड़ते थे, मेरे प्रदू के बल पे उड़ता था वो। उस गांडू में भी कोई ताकत नहीं थी। तो बस ऐसा नहीं हो कि लेने के देने पड़ जाएं। शांत तूफान हो तो मुझे बोलता है कि मुझे टेंशन नहीं, तू है ना, तो मैं ऐसे 2-4 307 के केस लेके अंदर जाने को तैयार हूँ। लेकिन अगर हमारे बच्चों तक कोई आया ना तो फाड़ के फेंकने के लिए खड़ा हूँ मैं, ये बात है, समझ जाओ मेरे आदमी तो बाद में आएंगे, लेकिन मैंने उनको यही कहा है कि पूजे से, मुझे मेरे पूजे से करने दो, बाकी लोगों को हम देखेंगे। तुम अपना देखो, मुझे मेरे पूजे से सब काम करने दो। ये पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आता, ये जो बीच में बार बार उंगली करते हैं, हम लोग को उनकी लाइफ से कुछ लेना देना ही नहीं है। वो जी रहे, मर रहे, खा रहे, उनको हमारी लाइफ से क्यों लेना देना है? उनको क्यों हमारे घर में हर एक छोटी बात का इंटरेस्ट है? वो समझ में नहीं आता है। क्योंकि अब हमारे घर पे हम किसी को भी एंट्री नहीं देने वाले। एक बार आरिफ शेख जैसे लोगों को एंट्री दे के हम भोग चुके हैं, इसलिए अब हमारे घर में किसी के लिए भी एंट्री नहीं है। दरवाजे के बाहर की दोस्ती, दरवाजे के अंदर की दोस्ती कुछ नहीं। हमारे घर का परिवार 5 जनों का है। ये बच्चा जब आए तो आएगा, लेकिन इस बीच को तोड़ने की कोई कोशिश करेगा ना, उसकी बैंड जो मैं ऐसे बजाऊंगी वो तो शायद ऊपर वाला ही जानता है। बस इतना ही है। जय माता दी।